भाटीपुर गांव, जहां मिट्टी की महक और लोगों की सादगी में एक अलग ही जादू था। इसी गांव में रहता था हरीराम, एक गरीब किसान, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर था। हरीराम सुबह से शाम तक खेत में काम करता। और रात में गांव के बच्चों को पढ़ाता ताकि थोड़ी कमाई हो सके। आपके कंधों पर बहुत बोझ है। खेत छोटा है, कर्ज बड़ा, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। हिम्मत रख लक्ष्मी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस साल फसल कम है, पानी की किल्लत है, हमें कुआं खुदवाना होगा। कुआं खुदवाने से अच्छा है पैसे से व्यापार किया जाए, मुनाफा ज्यादा होगा। पानी के बिना गांव मरेगा, मुनाफा बाद में देखेंगे। गांव की राजनीति में ईमानदार आवाजें अक्सर दब जाती हैं, लेकिन हरीराम हमेशा सच के साथ रहता था। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस तू ठीक हो जा लक्ष्मी। एक दिन खेत जोतते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? मिट्टी हटाओ। हे भगवान, ये तो खजाना है। हरीराम की आंखों में चमक, लेकिन सपनों के साथ साथ जिम्मेदारी भी आई थी। किस्मत की बात है, पर क्या हमें रखना चाहिए? जो हमारा नहीं वो कभी शुभ नहीं होता। खबर जंगल की आग की तरह फैली। ये मेरे पुरखों का है, मैं सबूत लाऊंगा। गांव में अफवाह उड़ाई गई, हरीराम ने कुछ सोना छुपा लिया है। हरीराम ने अपनी ईमानदारी साबित की है, लेकिन ये सोना किसका है? अगर मैंने रखा तो कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। तू मूर्ख है, इतना पैसा मिल रहा है, रख ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। सुना है हरीराम के घर में अचानक खर्चा बढ़ गया है। हाँ, जरूर उसमें सोना छुपाया है। जब तक सबूत नहीं, हरीराम निर्दोष है। गांव में दो धड़े बन गए, कुछ हरीराम के साथ, कुछ विरोध में। एक महीने बाद तहसीलदार गांव पहुंचा, सरकारी आदेश के साथ। सरकार ने हरीराम को उसकी ईमानदारी के लिए 1 लाख रुपए, खेत का पट्टा और गांव के लिए कुआं खुदवाने का आदेश दिया है। माफ कर दे भाई, हमने तेरे दिल को नहीं पहचाना। गलत सोच इंसान को बदल सकती है, पर ईमानदारी इंसान को अमर बना देती है। गांव में पानी आया, खुशहाली लौटी, और हरीराम की मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानी बन गई। ईमानदारी कभी हारती नहीं, देर से सही, लेकिन जीत उसकी ही होती है। आप भी हरीराम की तरह सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी लोग पर रोज नई मस्ती भरी कहानियाँ आता है। रामपुर एक छोटा सा शांत गांव था जो हरे भरे खेतों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। रामपुर के लोग अपनी ईमानदारी और एकता के लिए जाने जाते थे। दरवाजे खुले रहते थे और पड़ोसी एक दूसरे से परिवार की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन शांति हमेशा नहीं रहती। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था,
बंसी नाम का एक आदमी गांव के कुएं के पास बैठा था। वह कभी मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वह आलसी और लापरवाह हो गया था। वह अपने दिन शराब पीने और जुआ खेलने में बिताता था, हमेशा अपनी खराब जिंदगी के लिए किस्मत को दोष देता था। हर किसी के पास मुझसे ज्यादा है, ये उचित नहीं है। अगर उनके पास इतना कुछ है तो अपने लिए थोड़ा सा लेने में क्या बुराई है। उस रात बंसी चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुस गया और सिक्कों से भरा एक छोटा सा थैला चुरा लिया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ और इस तरह चोरी का उसका गुप्त जीवन शुरू हो गया। दिन बीतते गए, सामान गायब होने लगे, अनाज, औजार, यहाँ तक कि सुखाने की लाइनों से कपड़े भी। गांव के लोग पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है, हम में से कोई चोरी कर रहा है। तनाव बढ़ता गया, शक डर में बदल गया, लेकिन बंसी चुप रहा, दूसरों की तरह हैरान होने का नाटक करता रहा। हर चोरी के साथ बंसी और भी दुस्साहसी होता गया। उसने अमीर घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि कोई भी उस पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दिन उसने श्यामलाल नामक एक दयालु बूढ़े व्यक्ति को अपने पोते के जन्मदिन के लिए एक चमकदार सोने की अंगूठी लेकर शहर के बाजार से लौटते देखा। उस रात बंसी ने फैसला किया, वह अंगूठी मेरी होगी। लेकिन बंसी को यह नहीं पता था कि श्यामलाल ने गांव में अजीबोगरीब चीजें होते हुए देखी थी। इसलिए सोने से पहले उसने दरवाजे पर छोटी छोटी घंटियां बांध दी और अपने बिस्तर के पास एक छड़ी रख दी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, बंसी ने श्यामलाल के घर में प्रवेश किया, ध्यान से दरवाजा धकेलते हुए। ट्रिंग ट्रिंग घंटियां जोर से बजी। श्यामलाल उछल पड़ा और चिल्लाया, चोर, घर में कोई है। गांव के लोग लालटेन और लाठी लेकर दौड़े। उन्होंने बंसी को पकड़ लिया जब वह पीछे की खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। सभी को आश्चर्य हुआ कि यह बंसी था, वही आदमी जो हर दिन उनके पास बैठा रहता था, निर्दोष होने का नाटक करता था। गांव में सन्नाटा छा गया। बंसी सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे भगाने के बजाय गांव वालों ने उसे श्रम की सजा दे दी।